हमें इनको ऐड करना है और देखो सभी को ऐड कहाँ तक करना है, सभी इन्फिनिटी तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो नंबर हमें गिवन है, देखो इसमें √2 इनको ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, नंबर्स के ऐसे टू फैक्टर करने हैं जिनका जो है डिफरेंस क्या हो, 1 हो। जैसे यहाँ पर 2 है, तो हमें क्या करने हैं, 2 के फैक्टर बनाने हैं। तो 2 के फैक्टर देखो क्या होते हैं, 1 और 2। तो इन दोनों के बीच देखो डिफरेंस 1 है ना, तो ऐसे ही फैक्टर बनाने हैं। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा हमारा, जब यहाँ पे प्लस हो, तो जब हमारा यहाँ पे प्लस हो और जब माइनस हो तो क्या होगा, तो देखो जब प्लस हो तो इन दोनों में से जो है बड़ा नंबर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब माइनस हो तब इन दोनों में से जो छोटा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों में बड़ा देखो 2 है ना, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इसमें है 12। तो 12 के क्या करेंगे, दो फैक्टर बनाएंगे जिनका जो है डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो देखो 3 और 4, 3 और 4 क्या है, दोनों फैक्टर हैं। ठीक है, इनके 3 × 4, तो दोनों में देखो बड़ा कौन सा है, 4 है। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 72 है, तो 72 के क्या करेंगे हम, फैक्टर बनाएंगे ऐसे दो जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो देखो 8 × 9, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो इसलिए दोनों में बड़ा कौन सा है, 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या है, 110 है, तो 110 के क्या फैक्टर बनेंगे कि दोनों के बीच जो है डिफरेंस 1 हो। तो देखो 10 × 11 क्या होता है, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 11, तो 11 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम टाइप सेकंड पे। जब यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस का साइन हो तब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इनमें नंबर्स वही है, सेम लिए हैं मैंने, लेकिन साइन किसका है, माइनस का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे जिसमें दोनों का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो 2 क्या होता है, 1 × 2, ठीक है, 2 × 1 यानी, या फिर इसको 1 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है, तो इन दोनों में जो छोटा है वो आंसर हो जाएगा। तो दोनों में छोटा 1 है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही 12 के क्या करेंगे, 12 के फैक्टर बनाएंगे दो ऐसे जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो देखो 3 × 4 = 12 होते हैं, दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसलिए इन दोनों में जो छोटा है वो आंसर आ जाएगा। तो दोनों में छोटा कौन है, 3 है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 72 है, 72 के क्या करेंगे, हम फैक्टर बनाएंगे। कैसे फैक्टर, जिनमें दोनों का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो 8 × 9 72 होते हैं। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो इन दोनों में जो छोटा है वो आंसर हो जाएगा। तो छोटा कौन है, 8 है, तो इसलिए यहाँ पे 8 आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, ऐसे ही करना है सेम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो अब हम ऐड पे करेंगे कि सॉरी मल्टीप्लाई पे। अगर इनकी मल्टीप्लाई करनी हो और जो ये कहाँ तक हो, इंफिनिटी तक हो, तब क्या करेंगे हम, तब जो है आंसर जो यहाँ पे नंबर होगा वो सेम आएगा। ठीक है, जब क्या हो, मल्टीप्लाई हो और इंफिनिटी तक हो, तो जो नंबर है यहाँ पे गिवन है वो सेम आंसर हो जाएगा। इसका 3 आ जाएगा, ये भी इंफिनिटी तक है, तो यहाँ पे 7 है तो इसका 7 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे 2 है तो इसका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे 13 है तो इसका आंसर आ जाएगा 13। लेकिन अगर यहाँ पे इंफिनिटी तक न हो तो हम क्या करेंगे, तो इसकी बनती है जो है टाइप 4। टाइप 4 देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है √5 की, √5 √5 √5। कितने टाइम है, इंफिनिटी तक नहीं है, 3 टाइम है। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो हम 2 की पावर लिखेंगे। 2 की पावर कितनी लिखेंगे, जितनी बार ये स्क्वायर रूट गिवन है। तो देखो 1 2 3, 3 बार है स्क्वायर रूट, तो 2 की पावर लिखेंगे 3। और जो है ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे।
प्लस में 2 की पावर 1, यानी एक कम करते जाएंगे 2 की पावर 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस में 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, अपॉन में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है, देखो 2 की पावर 3 को कैसे सोल्व करेंगे, 2 इंटू टू, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 अपॉन 8 आ गया। तो 5 की कितनी पावर आएगी, 5 की पावर आ जाएगी 7 अपॉन 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपको नहीं समझ आया तो हम नेक्स्ट करेंगे ऐसा ही क्वेश्चन। देखो, अब क्या है, अब हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। तो जब क्यूब रूट हो तब क्या करेंगे हम, देखो स्क्वायर रूट में हमने 2 की पावर में लिखा था, अब क्यूब रूट है तो 3 की पावर में लिखेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट जो है कितने टाइम्स है, देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो 3 की पावर लिखेंगे 4, और ऊपर क्या लिखेंगे, देखो 3 की पावर 4 है तो एक कम कर देंगे, 3 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 0। ठीक है, यानी एक कम करके लिखेंगे और 0 तक ले जाएंगे। तो 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 प्लस में 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 क्या होता है 9 प्लस में 3 की पावर 3 क्या होता है 27, अपॉन में 3 की पावर 4 कितना होता है, देखो 3 की पावर 4 यानी 3 को 4 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना होता है 81 हो जाएगा। अब देखो 3 और 27 कितने हो गए 30, और 9 और 1 10, 40 हो गए, तो ये आ गया हमारा 40 अपॉन में 81। तो किसकी पावर, 7 की पावर जो है कितना होगा 40 अपॉन में 81, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे है 7 की पावर 40 अपॉन में 81, सी जो है ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, अब देखो अगर हमें इंफिनिटी तक ऐड करना हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नंबर आ जाए जिसके जो है ऐसे टू फैक्टर बन ही ना पाए, जिनके बीच में जो है डिफरेंस 1 का हो, तब हम क्या करेंगे, तब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर लिख लेना है। ठीक है, ये नंबर लिख लिया सबसे पहले, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, जो है नेक्स्ट जो इसके नंबर है, नेक्स्ट कौन सा नंबर होता है 4 5 6 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और अब इन नंबर्स को चेक करेंगे कि क्या इन नंबर्स के ऐसे फैक्टर बन रहे हैं जिनके बीच दोनों का डिफरेंस क्या हो 1 का हो। ठीक है, तो हम 4 को चेक करते हैं, 4 के देखो फैक्टर क्या बनेंगे, ये तो 2 इंटू 2 बनते हैं, इनके बीच दोनों के बीच 1 का डिफरेंस नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब 5 के क्या ऐसे फैक्टर बन रहे हैं, तो ये होता है 1 इंटू 5, तो इनके बीच भी 1 का डिफरेंस नहीं है। अब 6 में देखो 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू में 3, तो इनके बीच डिफरेंस क्या है 1 है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 से 3 तक। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये 2 से 3 तक। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम क्या करते हैं, इसके जो पीछे वाले नंबर है वो चेक करते, जैसे 2 और 1 इनको चेक करते। तो इसी के जैसा हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो नेक्स्ट क्या है, अब हमें 7 को ऐड करना है इंफिनिटी तक, लेकिन 7 के तो फैक्टर बन ही नहीं रही, जिनके बीच जो है दोनों का डिफरेंस क्या हो 1 हो, तब हम क्या करेंगे, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें 7 को लिखना है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट नंबर है वो लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या क्या है 8 है 9 है 10 है। अब इनको चेक करेंगे कि क्या इनके फैक्टर बन रहे हैं ऐसे कि दोनों के बीच क्या है डिफरेंस 1 आए। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, देखो ये तो 2 इंटू 4 होते हैं, 1 इंटू 8 हो जाएगा, तो दोनों के बीच जो है 1 का डिफरेंस नहीं बन रहा, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। ऐसे ही 9 में 9 क्या होता है 3 इंटू 3, इनके बीच भी जो है 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 10 के लिए देखते हैं, 10 क्या होता है 2 इंटू 5, तो इनके बीच भी जो है डिफरेंस 1 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है लिखेंगे 10 के बाद क्या आता है 11, 11 भी 1 इंटू 11 होता है,
इनके बीच भी जो है हमारा डिफरेंस 1 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट और नंबर लिखेंगे और उसको चेक करेंगे। अब 12 का देखो, 12 क्या होता है? इसके फैक्टर 1 रहे 3 इंटू 4 और दोनों के बीच जो है 1 का डिफरेंस भी आ रहा है। तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 4 तक। यानी y जो है कहाँ से लाई कर रहा है? 3 से 4 तक। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू।